नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रियल नंबर के जो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर से जो बेसिक कंसेप्ट है, व्हाट इज़ द यूक्लिड्स लेमा, डिवीजन लेमा था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें हमने देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने देखा है या थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो इसके आगे का जो पार्ट है एक्सरसाइज हमको सॉल्व करने हैं, तो पूरा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको पता होना चाहिए कि 2-3 क्वेश्चन उस टाइप पे बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, जो आप प्रीवियसली करते आ रहे, वही प्रोसीजर हमको यहाँ पर फॉलो करना है। तो प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं और उसको आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो जो भी अभी दिया है आपको करना है, एक्सरसाइज हम करेंगे प्रॉपरली। क्या क्या है देखो इसमें। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। खाली आपको यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स यू हैव टू राइट इट, ऑल अदर थिंग्स जितना मेंशन किया है उतना ही आपको लिखना है, बाकी यहाँ पर कुछ भी लिखना नहीं है। सो एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में आपको खाली एक्सप्रेस करना है, उसका एलसीएम एचसीएफ वो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ पर आपका है 140 है। तो दो मेथड से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो पहला जो टेक्स्ट बुक में जो दिया है और हमारा जो हम पुराना तरीके से जो करते हैं, दोनों भी बहुत इजी है और डायरेक्टली भी कुछ लोग कर सकते हैं, तो वो भी सही है। लेकिन आप पहला देखो 140 है, तो 140 को मैं ऐसे लिखता हूँ 140, ये आपका नंबर है। तो 140 को प्राइम फैक्टर्स में आपको लिखना है, प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। ठीक है, तो प्राइम पता है आपको 2 है, 3 है, 5 है, 2, 3 है। तो इसके आपके नंबर्स ऐसे है, तो आप चेक करने के आपको कौन से प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइजेबल फैक्टर्स निकलने का मतलब है डिविजिबिलिटी होना चाहिए आपको, मतलब नंबर डिविजिबल होना चाहिए। वो प्राइम नंबर जो भी हम कंसिडर करेंगे उससे वो डिवाइड होता है या नहीं होता है, इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको 100% आने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 70। ठीक है, 70 × 140 होता है। अभी 70 के फैक्टर्स अगर निकालने तो फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया तो इसको कितना आएगा 35 आएगा। क्लियर, सेम 35 को अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं 3 × 1 = 3, तो आगे का नहीं होगा, 2 से तो नहीं होगा। अभी 35 को डिवाइड करने के लिए आपके पास 5 नंबर है, तो 5 से चेक करो, तो 5 × 7 = 35 आता है। तो 5 एक हो गया और यहाँ पर 7 हो गए, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर हो गए। तो आपको बोला है कि राइट एक्सप्रेस द ईच ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो आपके ये सब क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। तो लिखना कैसे होता है 2 × 2 × 5 × 7, मतलब आप चेक कर सकते हैं कि सभी क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 140 = 2 × 2 × 5 × 7। मतलब हमने क्या किया, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया है। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ऐसे किया है, आपको आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हम ट्रेडिशनल मेथड दूसरा जो हम करते हैं, सपोज सेम नंबर है यहाँ पर 140 है, तो हम डिवीजन मेथड से जो करते हैं, तो आपका ये 140 हो गया। इस साइड हम ऐसे टेबल बनाएंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पहला 270 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 70 हो गया। दूसरा फिर से 2 से करेंगे तो 2 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा 35 आएगा। ठीक है, अभी 35 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर 5 है, और 7 से भी डिविजिबल, 7 से हो सकता है, लेकिन उसके 2 के बाद 3 के बाद दूसरा कौन सा प्राइम नंबर है, यहाँ पर है 5 है। तो 5 × 7 = 35, सो यहाँ पर हो गया। तो आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। इतने आपके मतलब टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपका एंड पॉइंट, एंड जो है आखिरी नंबर है वो जो प्राइम फैक्टर आ गया, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर सकते हैं। सो देयरफॉर 140 = 2 × 2 × 5 × 7। दोनों मेथड से आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड से आपके आंसर सेम ही आने वाले हैं, कोई चेंज उसमें आने वाला नहीं है। इसलिए ये बहुत आसान तरीके से आपको 1 या 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फैक्टर्स, फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्लियर, दैट इज द अंडरस्टैंडेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा आपका नंबर यहाँ पर है 156 है। सो 156 को प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, बहुत सिंपल है 156। तो जैसे पहले मेथड से हम करेंगे तो 156 को प्राइम फैक्टर्स 2 से अगर ये डिविजिबल है, तो 2 से एक बार चेक करो पहले 2 से होता है क्या। तो यहाँ पर आएगा 2 × 7 = 14 आता है, 1 × 8 = 16 आ गए। फिर से एक बार देखो 2 से डिवाइड होता है क्या, फिर से एक बार 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2
3 ज़ा 6, ओके 2 3 ज़ा 6 और 1 कैरी 18 हो गया, तो 2 9 ज़ा 18 है, ठीक है। अभी ये आ गया 39, इज इट 39 इज डिविजिबल? यस, 39 इज डिविजिबल बाय दी, यहाँ पर 3 से हो सकता है, ठीक है। 3 से अगर हम इसको करेंगे तो 3 1 ज़ा क्या हो गया 3 और 3 3 ज़ा 9, सो नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर, वी नो दैट। सो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है, इतने इसके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। सो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इतने इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स हो गए। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। या आप उसी मेथड से जो दूसरा दिखाया था उसी हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी मैं करता हूँ। अभी दूसरा यहाँ पर है, सपोज फर्स्ट है, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, कौन सा है 156 है। तो यहाँ पर देखो ऐसे अगर हम मेथड से करेंगे तो ये 156 हो गया। सो 2 से डिवाइड किया तो आता है 78, ओके, फिर से 2 से किया तो आता है 39, फिर से आगे डिवाइड नहीं होता 3 से, 2 से नहीं होता है 3 से किया तो कितना आएगा यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। सो सेम यहाँ पर 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स एंड दिस नंबर्स कैन बी रिटन in the product of its prime factors. In this way we can easily solve this type of examples. It's very simple. आपको खाली डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा नंबर है यहाँ पर 3825, तीसरा यहाँ पर नंबर है 3825। तो इसको आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए फिर से चेक कर दे कि 3825 कहाँ से डिवाइड होता है। तो चेक करो यहाँ पर 3825, ठीक है। 2 से तो नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे आपके 5 है तो 2 से नहीं होना चाहिए, 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो सकता है बिकॉज 3 के टेबल में 15 आता है, तो आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3 से अगर हम करते हैं तो क्या होगा 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी होगा, 3 7 ज़ा 21 22 है तो 1 कैरी होगा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर से 5 आया यूनिट प्लेस पे तो फिर से एक बार 3 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर मैं 3 से फिर से एक बार करता हूँ, 3 से विथ 3 कितना आएगा 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 3 4 ज़ा 12। इसके बाद आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। सो 425 हो गया। अभी 3 से होगा क्या डिवाइड, चेक करेंगे, नहीं हो सकते शायद। 3 1 ज़ा 3 तो होगा, 1 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप देखो 5 से होगा, तो 5 से अगर हम डिवाइड इसको करते हैं तो क्या आएगा देखो 5 कितना है 42 है, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी हुआ, क्लियर, 25 हो गया। तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा कितना होता है 25 होता है। अभी लास्ट इसका फैक्टराइजेशन देखो कितना आ सकता है, इसको अभी किससे हो सकता है डिवाइड, आप चेक कर लो एक बार। 3 से फिर से 5 से होगा क्या, 5 से अगर हम करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 होगा, उसके बाद उसका कितना आएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, हो सकता है फिर से एक बार 5 से। तो 5 1 ज़ा 5 और कितना होगा ये 17, 5 7 करेक्ट, 5 7 ज़ा 35। सो इसके फैक्टर्स है, तो इस प्रकार से हम इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। देयरफॉर 3825 इज इक्वल टू, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। इट कैन बी रिटन इन दिस वे, सो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। सो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो, बहुत सारे लोगों को आसान लगेगा, बहुत ही सिंपल है, एक एक करके आता नहीं, फिर भी आपको डिवाइड एक एक करके चेक करना है क्या कैसा होगा। सो इस प्रकार से हो सकता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो दीज आर द थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सी हियर, यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो, यू कैन वॉच दिस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा है 5005, दिस साइड आई विल इरेज, हमारा क्या है 5005। नेक्स्ट नंबर इज द 5005, इट्स वेरी सिंपल, फिर से एक बार देखो एंड यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आता है, तो आपको पता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करने, आपने 7 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, यूनिट प्लेस के ऊपर इंपॉर्टेंट होता है। ये फोर्थ आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 5005, तो एंड में 5 है, इसका मतलब 3 से भी हो सकता है 5 से, लेकिन 3 से करेंगे तो होगा नहीं, डायरेक्टली हम 5 से यहाँ पर करेंगे। देखो 5 से करेंगे तो क्या होगा, ये आपका है 5005 है, ठीक है। तो 5 से डायरेक्टली करेंगे तो 5 यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 0 0 5 0 0 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 5 से हो गया। इसके बाद क्या होता है, 5 से होगा क्या, अभी 5 से नहीं होगा, अभी क्या होना चाहिए चेक करो। 5 के बाद अभी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 1 यूनिट प्लेस में होता है, तो कौन से टेबल में, जैसे कि 3 7 ज़ा 21 है, या 7 के टेबल में 7
7 3 जा 21 आता है, तो 7 से करके ट्राई करते कि 7 से होता है क्या। तो ये 7 का देखो 7 1 जा 7 हो गया, क्लियर, 7 1 जा 7, 3 यहाँ पर कैरी हुआ 30 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, 2 कैरी हुआ 7 3 जा 21 हो गया। सो 7 से ये डिविजिबल है, तो ये हमारे फैक्टर्स इसका हो गया। नाउ 143 को आपको स्प्लिट करना है, 143 को 7 से होगा क्या, देखो 7 2 जा होगा लेकिन 3 नहीं होगा, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। 7 के बाद आपका दूसरा प्राइम फैक्टर से 11 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। 11 से होगा क्या, 11 देखो 11 से हो सकता है 11 1 जा 11, 3 कैरी हुआ 11 3 जा 33, तो सिंपल है आपको कितना हो गया 13 आया यहाँ पर 13। तो ए 13 also prime factor and 11 also prime factor, so it can be written in this way now. So it can be written 5005 is equal to 5 into 7 into यहाँ पर कितना है 11 into 13। सो हमने ये जो नंबर है ये प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम में हमने लिखा है। सो इन दिस वे वी कैन डू इट। और आप हॉरिजॉन्टल मेथड जो वर्टिकल मेथड है उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर है आपका 5 नंबर है 7429। मैं एरस करता हूँ। दूसरा नंबर आपके पास है, लास्ट नंबर इस क्वेश्चन का, ये नंबर है आपका 7429। तो ये 7429 के फैक्टर्स ऐसे यहाँ पर जो होने वाले हैं ये डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, इसका मल्टीपल, ये सभी प्राइम नंबर से 17 इज अ प्राइम नंबर, 19 इज अ प्राइम नंबर एंड 23 ऑल्सो प्राइम नंबर। सो इसके प्राइम फैक्टर्स इतनी स्टैंडर्ड नंबर है, ये इसका याद करने का तरीका यही है, या इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद भी आपकी यही आएगा, 17 से पहले करो, उसके बाद 17 से करेंगे तो 19 आएगा, 19 से करेंगे तो 23 आएगा। तो यही आपके उसका 5th नंबर वाले का आंसर है। तो इस प्रकार से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कोई भी नंबर का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, ठीक है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम में अगर एग्जाम्पल आता है तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स एज अ प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that the LCM into SCF is equal to product of two numbers। एक कंसेप्ट हमने पीछे देखा था कि अगर LCM और SCF को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो LCM और SCF आपका निकला हुआ है, अगर उस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गिवन दो नंबर है, जैसे कि नंबर दिया जाता है, उसके प्रोडक्ट के उसका LCM और SCF आता है। तो आपको वेरीफाई करना है हर एक केस में, कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि वेरीफाई करो, जो हमने नंबर दिए उसको वेरीफाई करो इसमें। तो हमको क्या करना है, पहले तो हमको 26 जो भी आपको यहाँ पर अभी नंबर दे इसका आपको LCM और SCF फाइंड करना है, और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर आता है कि नहीं। तो इसका सोल्यूशन देखो, 26 के जो प्राइम फैक्टर्स है, क्या प्राइम फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कर सकते हैं 2 इंटू 13, 13 टू जा 26, मतलब इतना ही इसका फैक्टर्स है, 13 टू जा 26। अभी 91 के लिए करेंगे तो 91 से हम अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या क्या आ सकता है 91 के फैक्टर्स, 91 13 के ही टेबल में है, तो यहाँ पर 7 इंटू यहाँ पर आएगा 13, तो 13 7 से कितना आता है आपका, 13 7 से आता है 91। ओके, इन दिस वे ये फैक्टर्स हो गए बेसिकली। अभी हमको क्या है HCF फाइंड करना है, HCF, ठीक है। HCF क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर से आपको लेना है, एक कॉमन यहाँ पर 13 है, तो HCF कितना हो गया 13 है। नाउ LCM लेने के लिए आपके पास क्या है, सभी आपको नंबर्स लेने हैं, लेकिन नंबर विद तो रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अगर डिग्री होता तो डिग्री के लिए मैं बाद में बताऊंगा, अगर डिग्री होता तो हमको हाईएस्ट लेना पड़ता है, और HCF में लोवेस्ट डिग्री कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ पर हमारा एक ही नंबर है, तो बहुत सिंपल है, तो बाकी सभी नंबर्स आपको लिखना है, एक ही बार लिखना है, 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो LCM कितना आएगा, देखो 2 7 जा, यहाँ पर 7 2 जा 14 हो गया, 14 इंटू आपका आता है 13। और जो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है 14 इंटू 13, इसका मल्टीप्लिकेशन आपका आता है 182, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 182, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी हमको क्या बोला है कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आपका कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होना चाहिए, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू कितना आता है, देखो HCF आपका कितना है 13 है, और मल्टीप्लाई बाय कितना है 182 है।
अगर इस दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आता है, आपका आंसर जो आता है 22,366 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 2366। यहाँ पर हो गया आपका इक्वेशन 1। अभी जो दूसरा केस हमारा है, जो गिवन नंबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर का आपको प्रोडक्ट करना है। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पर है 26 मल्टीप्लाई बाय कितना है 91 है। अगर दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका नंबर आना चाहिए। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी किया है तो इसलिए मैं लिखता हूँ 2366। इसका भी आंसर कितना आता है, 2 आता है। तो इफ यू कंसिडर इक्वेशन 1 एंड 2, इसके दोनों के राइट हैंड आपके सेम है। इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पर वेरीफाई हो गया LCM HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स, ऐसे इसको वेरीफाई करना है, बहुत सिंपल है। क्या क्या करना है आपको, खाली आपको क्या करना है कि ये देखो यहाँ पर आपका आंसर है 2366, यहाँ पर भी 2366 है। इसका मतलब HCF को मल्टीप्लाई LCM से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2366। और दोनों नंबर जो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी आता है, कोई केस में आता नहीं है। आपको हर बार आपको ये क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। सो ये मैंने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 का इस्तेमाल करके 1 एंड 2 इक्वेशन जो है इसका देखकर हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने का तरीका फिर से एक बार देखो। फर्स्ट आपको वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में दे तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। 26 एंड 91 दिए हैं, 26 और 9 कोई भी नंबर हो सकता है। पहले आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने, इसके LCM और HCF करने के लिए प्राइम फैक्टर्स होना जरूरी है। तो 26 13 टू 26 आता है, ए प्राइम नंबर से। 91 फिर से 17 के टेबल में 13 7 91 है, तो आपके हो गए। साइड में आपका यहाँ पर HCF निकाला, LCM निकाला, ये इसका मल्टीप्लाई करके ले लो और HCF इंटू LCM करो, आपका आंसर आएगा। इन दिस वे इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। ओके, सी हियर, एक बार देख लो इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दूसरा देखो क्या दिया है। सेम क्वेश्चन में सेम कैटेगरी में डाला है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ये मैं यहाँ पर ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि यहाँ से सेम वही डेटा भी आने वाला है इधर सबको। ठीक है, यहाँ पर है नेक्स्ट नंबर है 510 एंड 92। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 510 एंड 92 ऐसा बोला है। तो 510 दिया है और 92 दिया है, तो इसको प्राइम फैक्टर्स आपको निकालो पहले। देखो एंड में 0 है तो 2 से हो सकता है क्या, देखो पहले हो जाएगा। तो अगर आपको आता नहीं तो आप पहले सेपरेटली आप निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकालो पहले। तो इसका 510 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, अगर 2 से करेंगे 5 से करेंगे तो 2 से होगा क्या, 2 से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 होगा। ओके, 2 से करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 से होता है। उसके बाद 2 से नहीं होगा, 5 से 3 से होगा क्या, 3 से हो सकता है शायद। 3 से 3 7 ज़ा 21 हो गया, 3 से होगा, 3 7 ज़ा 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पर बचा है 4, सो 9 ज़ा करेक्ट। 3 से 4 45, सॉरी 45, यहाँ पर कितना बचा 45, तो 45 बचा है 45। तो क्या हो सकता है इसका, 45 आएगा तो 1 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा 21। देखो यहाँ पर 3 7 ज़ा है 21 है, यहाँ पर इसका फैक्टर्स 3 7 ज़ा 21 तो 4 कैरी हुआ, 24। ओके सॉरी, 3 8 ज़ा 24 है, 3 8 ज़ा कितना है 24 है। 24 में हम क्या करेंगे, इसमें 1 कैरी हुआ तो 3 5 ज़ा 15 है। ठीक है, अभी 3 से होगा क्या, 3 2 ज़ा 6 नहीं होगा, अभी 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, क्लियर, 5 1 ज़ा 5 कितना 3 हुआ तो 7 ज़ा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे देखो, 510 के, यहाँ पर मैं फैक्टर्स लिखता हूँ। यहाँ पर 510 के फैक्टर्स आपके हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये आपके हो गए फैक्टर्स इसके लिए। अभी 92 के फैक्टर्स यहाँ पर आपको निकालने हैं, तो 92 के फैक्टर्स क्या होंगे,
92 जैसे कि 2 इंटू 2 4, 92 कौन सा टेबल में आता है? 92 14 के टेबल में आता है क्या? शायद आता है 14 के। 92 मतलब क्या होता है? 46 टू जा करेंगे तो 92 आएगा, ठीक है। तो 92 के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो 2 इंटू 46, ठीक है, 2 इंटू 46 आएगा। 2 इंटू करेंगे तो कितना आएगा ये? 46 से फिर से 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मतलब 23 हो गए। तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, ए भी हो गया। 23 इज ऑल्सो प्राइम फैक्टर टू ए हो गए, ठीक है। तो आपके फैक्टर्स आपके सामने हैं 92 और इसके। तो यहाँ पर आप देखो इसमें कॉमन क्या क्या है। तो इसमें हम 2 3 5 17 है, यहाँ पर 2 2 23 है। तो यहाँ पर HCF अगर हमको निकालना है, इसको ही मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वेयर इंटू 23 लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 स्क्वेयर इंटू 23। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो HCF जो कॉमन आपका है, कॉमन यहाँ पर क्या है? 2 एक कॉमन है, 2 एक ही कॉमन है, दूसरा कोई यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो HCF कितना आएगा इसका? 2 ही आएगा। 5 3 5 नहीं है, कुछ नहीं, कॉमन यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ पर HCF हो गया। LCM के लिए हाईएस्ट पावर आपका लेना है, हाईएस्ट पावर के साथ दूसरे सबके पावर से यहाँ पर आपको पकड़ने हैं। तो 2 में 2 का स्क्वायर पावर है, इंटू 3 है, इंटू 5 है, इंटू 17 है, इंटू 23 है। तो इसका सभी का आपको क्या करना पड़ेगा? LCM आपको निकलना होगा, ठीक है। तो इसका सबका आंसर जो आता है 23,460 आता है। इसका LCM करेंगे तो 23,460 आता है। कैलकुलेट करके देखा है मैंने, तो आप चेक करो एक बार। 23,460, ठीक है। अभी आपको चेक करना है वही LCM इंटू HCF। यहाँ पर है LCM कितना है? 2 है, इंटू LCM कितना है? LCM जो है आपका 23,460। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। डबल कितना आएगा आंसर? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू आएगा 46। यहाँ पर जो आने वाला है नंबर 46,920 कितना आएगा? 46,920 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है। आप चेक कर लो, क्रॉस चेक आएगा आंसर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको देखना है। अभी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है? 510 एंड 510 मल्टीप्लाई बाय 92। तो इसका भी आपका कितना आएगा? 46920। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका 1 है और यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये 0 है तो 200 आएगा, खत्म हो गया। यहाँ से 200 आप क्रॉस चेक इससे से भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट है। सो इन दिस वे आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपके ये फैक्टर्स हो सकते हैं। 510 के लिए पता नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया प्रॉपरली और उसके बाद ये प्रॉपरली यहाँ पर लिखा है। चेक करो एक बार क्या होता है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर है 336 एंड 54। तो इसके आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 336 है, तो आप कोई भी मेथड का यूज़ करो। जैसे कि 336 है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो हो सकता है 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 कैरी होगा तो 13 होगा, 2 6 जा 12, 1 कैरी होगा 2 8 जा, ठीक है। फिर से 8 है तो यहाँ पर हो सकता है 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से एक बार 2 से हो सकता है, 2 देखो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से एक बार 2 से हो सकता है, तो यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा, ठीक है। नाउ 21 है, 3 से होगा, 3 7 जा 21, यहाँ पर फिनिश होते हैं आपके। तो यहाँ पर 336 इसके जो फैक्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं, तो 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसका कितने बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7। तो ये हो गया आपका 336 के लिए। 54 के लिए अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो ये भी बहुत सिंपल है। 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 के 27। इसका क्या आ सकता है, 27 किसके टेबल में, 3 7 जा 27, सॉरी 3 9 जा 27 आएगा, 3 9 जा 27 है। तो फिर से 3 से होगा तो 3 3 जा आपका 9 आएगा।
सो 54 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब है 2 इंटू 3 का पावर 3 है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम आपके दो नंबर्स यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 54 के यहाँ पर फैक्टर्स है और यहाँ पर जो है 336 के फैक्टर्स है, 336 के यहाँ पर फैक्टर्स है। तो क्या आ सकता है इसमें, एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ में आपने लोवेस्ट पावर लेना है, लोवेस्ट कॉमन पावर। तो लोवेस्ट कॉमन पावर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 का 1 है तो 2 का 1 हमने लिया, दूसरा 3 का 1 है तो 3 का भी 1 लोवेस्ट कॉमन पावर है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 7 यहाँ पर है, अलग है, यहाँ पर 3 का क्यूब है तो यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर इसका कितना हो गया 6 आएगा। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर आपको पकड़ने हैं और सभी आपको फैक्टर्स साथ में आना चाहिए विदाउट रिपीटिंग। तो 2 के लिए हाईएस्ट पावर है 2⁴ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 3 का हाईएस्ट पावर है 3�3, ओके, और 7 का हाईएस्ट पावर है 1, तो 7 यहाँ पर आपको लेना है। ठीक, इस प्रकार से आपको ये एलसीएम को निकालना है। तो एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आपका आता है 3024, 3074 आता है, 3074 मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 3024 आता है, सॉरी 24 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ, दोनों नंबर आपके यहाँ पर सामने हैं। अभी हम देखेंगे कि एस को मल्टीप्लाई करना है आपको, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एचसीएफ कितना है आपका एचसीएफ, एचसीएफ कितना है यहाँ पर 6 है, एचसीएफ आपको कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर एलसीएम कितना आया 3024 आया है, 3024। तो इसका कितना आता है देखो 6 4 जा 24, ओके, 6 2 जा 12 14, ओके, 1 6 0 0 1 और ये कितना 6 3 जा 18, क्लियर। सबका यह 18,144 आएगा आंसर इसका। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करेंगे 336 मल्टीप्लाई बाय 54, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 18,144। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड you can easily conclude that the given 2 numbers are the product of these 2 numbers. सो इन दिस वे एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आसानी से आपको फैक्टर्स इसी मेथड से निकालो, कोई भी मेथड से करो, अपनी मेथड से करो, लेकिन आंसर फैक्टर्स आपको निकालना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैक्टर्स आप प्रॉपर्ली निकलेंगे तो इसका आंसर आप आसानी से टैकल कर सकते। जस्ट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए और इसके एलसीएम और एचसीएम निकलना तो सबसे आसान काम है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। सबको यहाँ पर खाली जो पहला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन में आपके नंबर यहाँ पर आपको दिया है। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ आपको निकालना है बाय द इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो बहुत सिंपल है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेरीफाई करना था, वहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यहाँ पर खाली आपको एचसीएफ निकालना है। और वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आपको स्क्वायर में लिखना आना चाहिए, मतलब पावर्स में लिखना है, जो भी फैक्टर्स है आपको पावर्स के थ्रू आपको लिखना है यहाँ पर। सो 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 4 3 12, तो ये हो गया। तो इसके फैक्टर्स तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो इसके पावर में हमने लिख दिया। नेक्स्ट है 15 का क्या आ सकता है, 2 से तो नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका यही है। तो इसका पावर में कर लें 3 इंटू 1 पावर इसका भी 1 है। और नेक्स्ट 21, 7 3 जा या 3 7 जा 21, इसका भी पावर 3 1 जा और ये 7 जा है, 7⁻1 है। पावर्स में आपको लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ में क्या होता है कि आपको लोवेस्ट पावर और कॉमन फैक्टर्स के लोवेस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पर चेक करो आप कॉमन क्या क्या है, इसका पावर 1 है, तो 3 यहाँ पर 2 का है क्या, 2 यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसका लोवेस्ट पावर कौन सा है, 3⁻1, 3⁻1 का इसका मतलब होता है 3। तो एचसीएफ कितना है इसका 3 है। नाउ एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर सभी फैक्टर्स आपको कंसिडर करना है, सबका हाईएस्ट पावर लेना है। ठीक, और फैक्टर वो रिपीट होना नहीं चाहिए। तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 का 2 है, ये पहला आएगा, इनटू
3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3^1 है, तो 3^1 एक ही बार पकड़ना है। दूसरा 5 का पावर है 5^1 है एंड 7^1, इसका पावर हाईएस्ट हमने पकड़ लिया। हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है इसलिए हाईएस्ट हमने यहाँ पर पकड़ लिया है। तो यहाँ पर 4 × 3 × 7 का पावर 7 5 35 होगा ये, ठीक है। यहाँ पर 4 3 12 12 × 35, तो इसका आंसर क्या आएगा आप चेक कर सकते हैं। 12 मल्टी इसका आएगा 420। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको इतना ही बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, तो इतना ही आपका आने वाला है यहाँ पर। एचसीएफ 3:1:3, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिए हैं, सेकंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। तो चलो फाइंड करते हैं इसका जो 17 के फैक्टर्स है। 17 के फैक्टर्स क्या है, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं है, 1 × 17 ही है, तो 1 का पावर 1 17, दैट्स इट। दूसरा है 23, ये भी प्राइम नंबर है, 1 × 23, इसका पावर में लिखेंगे तो 1 1 होगा। 29 का क्या है, 1 × 29 है, इसका भी प्राइम फैक्टर है। ऑल दीज आर गिवन आर द प्राइम फैक्टर्स, सो देयर इज नो इटसेल्फ नंबर इज अ प्राइम फैक्टर। सो एचसीएफ, व्हाट इज द एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन आपका यहाँ पर पावर लेना है। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 ही कॉमन है, इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। प्राइम फैक्टर्स जितने भी लेंगे उसका एचसीएफ 1 ही आएगा। एचसीएफ कितना आया 1। नाउ एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, ये जो नंबर है हाईएस्ट पावर जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन 17 × 23 × 29, तो इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करना है। एलसीएम का जो हाईएस्ट पावर यहाँ पर दिया है, तो हाईएस्ट पावर का क्या करना है आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इसका आंसर आएगा 11,339 आता है, 11,339। मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं करूँ कि टाइम यहाँ पर जाएगा, आप लोग कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। सो एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम इज इक्वल टू 11,339 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। देखो थर्ड कौन सा क्वेश्चन है, 8, 9 एंड 25 है। 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स बहुत सिंपल है। 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 2 × 4, 4 2 × 8, पावर में लिखेंगे तो 2⁻³ 9 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 × 3, 3 3 × 9, प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो 3 का स्क्वायर हो गया। नाउ 8 हो गया है, 8 का नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट कौन सा है 25, 25 × 5, 5 5 25, बावर्स में लिखना है, तो यहाँ पर हो गया 5²। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ कितना है एचसीएफ, इसमें 1 है, × 1 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है आपका 1। और दूसरा एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर सबका हाईएस्ट ही है, 2⁻³ × 3² × 5², तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 8 × 9 × 25, इसका मल्टीप्लाई करना है, 8 9 72, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17 कितना आता है देखो, 72 50 आएगा यहाँ पर, और लास्ट में आएगा 1800, यहाँ पर आएगा 1800 इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से आपको ये एलसीएम और एचसीएफ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का मतलब होता है कि आप सभी जो नंबर्स से आपको क्या करने हैं, पावर्स में लिखने हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम दूसरे बोलते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सी स्टॉप करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका यहाँ पर है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द सेम नंबर। दोनों भी नंबर सेम ही दिए हैं, तो आपको ये फाइंड करना है। मतलब आपको इसका एचसीएफ ऑलरेडी दिया है तो एलसीएम फाइंड करना है। तो इस केस में आपको फैक्टर्स निकालने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपको एचसीएफ दिया है तो आपके पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये आपको गिवन है, तो जब गिवन एचसीएफ की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर आएगा। सो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या आएगा, सो गिवन क्या दिया आपको, गिवन दिया है एचसीएफ 306, 557 इज इक्वल टू 9 दिया है।
तो एचसीएफ आपको दिया है, सो यहाँ पर देयरफॉर वी नो दैट, आपको क्या पता है, वी नो दैट द फॉर्मूला इज दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर है, यहाँ पर जो गिवन दिया है वही दो नंबर है 306 एंड 657। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया है यहाँ पर 9 दिया है, ये दोनों नंबर का कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 306 मल्टीप्लाई बाय 657। सो आपको बोला है कि एलसीएम फाइंड करो, सो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, एलसीएम इज इक्वल टू, देयरफॉर साइन देना बिल्कुल भी बोलना नहीं है, एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9, ये 9 इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा, सो 9 से करेंगे तो 9 1 सा 9, 9 3 जा 27 हो गया, 9 3 जा 23 कैरी हुआ 36 हुआ, 9 4 जा, सो कितना यहाँ पर है 34 मल्टीप्लाई बाय 657, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके आपको चेक करना है कि इसका आंसर कितना आता है। तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आने वाला है यहाँ पर 22 33 एंड 8, कैलकुलेशन करके देखा है, तो ये आप एक बार फिर से चेक करो, क्रॉस चेक आंसर, तो एलसीएम आपको निकलना है। तो बहुत सिंपल है, अगर इस प्रकार से आंसर दिया है तो 2 मार्क के लिए आ सकता है, गिवन दैट कभी आपको यहाँ पर एचसीएफ दिए, कोई केस में एलसीएम देंगे, बोलेंगे एचसीएफ फाइंड करो, तो आपको पता होना चाहिए एक कोई भी एचसीएफ और एलसीएम में से कोई भी एक नंबर आपको दिया जाता है तो आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। So in this way it is very simple to calculate this type of questions. Okay, try to understand. First of all, given we know that LCM and product, and we have to just calculate the things. See once again. See the question number 5 is the, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन फिक्स आता है। चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एनी नेचुरल नंबर n बोला है और एंड विद द डिजिट 0 बोला है। ये बहुत लोग समझते नहीं कि देखो क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब हो सकता है क्या 6 का अगर कोई भी n का नंबर यहाँ पर हो सकता है, अगर हम पुट करेंगे n मतलब आपको पता है कि n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी जो भी नंबर्स। तो अगर हम n की जगह ए नेचुरल नंबर की पावर पुट करेंगे तो ए 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। और चेक करना कैसे है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको चेक करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर एंड विथ 0 बोला है, कैन एंड विथ 0, मतलब जैसे कि 6 का पावर मैंने 1 लिया तो इसका क्या आएगा 6 आएगा, 6 का पावर 2 लिया तो इसका 12 आएगा, 6 का 3 लिया तो क्या आएगा 6 का 36 आएगा, ठीक है। 6 इंटू 6 कितना आएगा 36 यहाँ पर आएगा, 6 का पावर 2 लिया तो ऐसे आपको आगे नंबर बनने वाले हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 36 6 कितना आता है देखो, 6 6 36, 6 3 18 और 216 और तो 216 आया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जैसे हमको इनफाइनाइट नंबर से यहाँ पर लिखना है तो ये बोल रहे हैं कि कैन एंड विद द डिजिट 0, कैन एंड विद द डिजिट 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका डिजिट जो एंड हो रहा है ये 0 से है क्या, यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी अगर एंड होना है नंबर 0 से तो उसका जो डिविजिबिलिटी आपका होना चाहिए 5 से होना चाहिए, या तो 2 से होना चाहिए या तो 5 से होना चाहिए, जनरली 5 से होना चाहिए अगर कोई भी आपको डिविजिबल करना है। जैसे कि 2 इंटू 5 मैं करूँगा तो 10 आएगा, तो यहाँ पर एंड आपका 0 से हो रहा है, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तभी वो आपका डिविजिबल कहाँ से होगा, मतलब उसका जो भी नंबर आएगा वो डिजिट एंड में क्या होगा। तो अगर 0 से एंड करना है मेरे को तो उसका वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। अगर डिविजिबल बाय 5 नहीं है इसका मतलब वो एंड नहीं हो सकता है। अभी डिविजिबल बाय 5 इसका मतलब क्या है कि उसके प्राइम फैक्टर में 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6n दिया है हमको, देखो 6n दिया है, इसको हम प्राइम फैक्टर्स में अगर प्राइम फैक्टर्स इसके लिखेंगे तो 6 का क्या आएगा प्राइम फैक्टर, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3 है और इसका पावर n होगा, मतलब इसके 2 ही पावर आ सकते हैं, एक तो 2n आएगा और 3n आएगा, इसमें 5 आने वाला ही नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये जो कोई भी नंबर हम इसकी जगह पर पुट करेंगे तो 0 एंड ही नहीं होगा, बिकॉज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑन 6n। इट इज़ वेरी सिंपल दैट बिकॉज 5 फैक्टर नहीं है तो उसका एंड में 0 बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इसलिए आपको क्या कहना है, चेक वेदर द इट कैन बी एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देखेंगे तो नहीं हो रहा है, हमने नॉर्मली देखा तो भी यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है। तो आपको पता है कि डिविजिबल कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर एंड में 0 आता है तो आपको डिविजिबल बाय 5 होना बिल्कुल भी जरूरी है।
तो इसलिए आपका 5 होना जरूरी है। तो यही आपको लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर से एक देखो, यहाँ पर बोला है 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, तो चेक करना है आपको। तो नॉर्मली हमने वैल्यू 1 2 3 डाल के चेक किया कि हो नहीं रहा है, ठीक है। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, बिकॉज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमको करना है, तो उससे भी करेंगे। तो क्या आएगा, 6n को हम 2 × 3, इसके इतने ही फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके सिवा कोई भी फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने वहाँ पर सीखा है कि कोई भी नंबर हम एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द यूनिक वे, यही इसके फैक्टर होंगे, बिल्कुल इसके अलावा कोई फैक्टर्स इसका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट हमारा क्या हो रहा है कि हमारे इतने फैक्टर्स 2 और 3 है, लेकिन 0 एंड होने के लिए उसका प्राइम फैक्टर्स कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज वाई द 5 इज नॉट एन फैक्टर ऑफ द 6n, देयरफॉर 6n कैन नॉट बी एंड विद द नंबर 0। सो लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ अभी, ठीक है, ओके। ओके, सो वी कैन ऑब्जर्व हियर, जो एक्सप्लेन किया है वही खाली आपको वर्डिंग में लिखना है, इसका बाकी बिल्कुल भी नहीं है। सो इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो मैंने जो बताया था आपको वही लिखा है सेंटेंस। देयरफॉर 6n, इसके फैक्टर्स में लिखा 2 × 3n। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, जो अभी आपने एक्सप्लेन यहाँ पर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 × 3 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है। तो कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो वो मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, ठीक है। सो हेंस वी कैन से दैट हेंस फॉर एनी वैल्यू n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। अगर इसमें 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये नंबर इसका एंड में 0 आने वाला नहीं है। इसलिए वी कैन राइट 6n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए हम यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर ए एन से उसका 0 एंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको ये प्रूव करना है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं, 6n है तो कभी 12n देंगे, यहाँ पर 15n एंड होगा क्या चेक करना है आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर रेस्ट टू नंबर दिए है 6n, you just check the power or we just check the what is the which composite number is given that and we just clarify that the factors of that। तो ये डेटा तो यहाँ पर सेम ही रहेगा। अगर 0 एंड करना बोला है, खाली यहाँ पर नंबर अगर 12 लिखा तो 12 के फैक्टर्स आपको होना चाहिए। अगर 0 से एंड करना है तो 0 जिसमें आता है वहाँ पर फैक्टर्स 5 होना कंपलसरी जरूर है, तभी हम वो 0 से एंड होगा, अदरवाइज वो 0 से एंड बिल्कुल होने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ फॉर एनी इंस्टेंस, 12 करेंगे तो उसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 × 2 × यहाँ पर डबल 2 आएगा, तो फिर से अभी नहीं होगा। 12n भी आपको आएगा तो नहीं होगा, सेम डेटा आपको लिखना है, खाली चेंज करके लिखना है, ठीक है। सो इन दिस वे एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। एक कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं आपको एक्सप्लेन करना है, और क्यों करना है, मतलब वाई वहाँ पर पूछे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स, वाई दीज आर द कॉम्पोजिट नंबर। सो आपको पता है कि जो कॉम्पोजिट नंबर 2 टाइप के नंबर है, एक तो प्राइम नंबर होता है, दूसरा कॉम्पोजिट। मैंने पहले लेक्चर में आपको डिस्कस किया है। प्राइम नंबर जो होते हैं, देर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, अगर हम डिस्कस करेंगे। सो यार देर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट वन इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स हैज फैक्टर्स ऑफ 1 एंड इटसेल्फ होता है। और कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स है, एंड कंपोजिट नंबर has a factor of other than 1 and itself। मतलब कंपोजिट नंबर का 1 छोड़ के आपके सभी फैक्टर्स हो सकते हैं, और ये यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स है वो डिविजिबल क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो नंबर आपको दिया है एक्सप्लेन, इसको आपको
कन्वर्ट करना है, पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई भी नंबर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लेके आते हैं तो आपका अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी नंबर इफ यू एक्सप्लेन और यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्पोजिट, एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। ऐसा आपके हमने पढ़ा है पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तो अगर मैं ये जो नंबर यहाँ पर दिया है इसका हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टर्स में अगर लिख सकते हैं तो आपको यहाँ पर आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो देयरफॉर ये जो पहला नंबर है देखो 7 × 11 × 13 + 13 है, तो अभी आप इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह डायरेक्ट करना नहीं है, आपको क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स में ये नंबर सभी लेके आना है। अगर एक कोई ना एक नंबर होगा मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर ही है, तो वाई दे आर द कॉम्पोजिट नंबर। सो आपको क्या करना है, अगर ये हम क्या करेंगे, इसको हम अगर प्राइम में लिख के आ सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये आपके कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, बिकॉज कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। अगर यही नंबर को हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। सो यहाँ पर देखो ये 13 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 13 कॉमन है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल करने का जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो मैं 13 अगर मैं कॉमन लेता हूँ इसमें से तो क्या बचेगा, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई है 11 है इंटू क्या आएगा 1 कॉमन लिया हमने, और यहाँ पर आएगा +1 आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा +1 आएगा। तो यहाँ पर ये 1 यहाँ पर प्लस आया क्यों, चेक करो, देखो यहाँ पर कॉमन मैंने क्या लिया 13 कॉमन लिया है, ठीक है, 13 कॉमन लिया तो क्या होगा आपका इसका आया, ठीक है आंसर। नाउ ये 13, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करके ले लो, 11 7 से कितना आता है 77 हो गया +1 हो गया, ठीक है, 13 इंटू मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 78। अभी 78 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो 13 के टेबल में है शायद 13 6 13 ए यहाँ पर हो गया, 13 6 आता है 78, क्लियर, 13 6 3 18, ठीक है बराबर है, 13 6 18। अभी ये 6 जो है इसके भी फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नंबर था हमने क्या किया प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया है, समझ में आया। जो अगर प्राइम नंबर है तो उसका एक ही होता है, आपको पता है, कॉम्पोजिट नंबर्स के एक छोड़ के बाकी सभी होते हैं। तो कोई भी नंबर ये एक नंबर ही है, खाली आपको इस लैंग्वेज में लिखा है मल्टीप्लाई और प्लस के, यही एक नंबर है, इसको हमको मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है। आपको खाली चेक करना है कोई भी नंबर कॉम्पोजिट नंबर हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। अगर हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं इसका मतलब ये आपके क्या है कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 3 14 therefore you can write 2 3 13 are the factors of given number and therefore we can say that therefore it is an composite number, understood। तो इस प्रकार से हमको ये यहाँ पर करना होता है। अभी ये हो गया फर्स्ट केस। अभी सेकंड केस में भी यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है, जो सेकंड केस यहाँ पर दिए है 7 × 6 × 5 ये समझ में आ गया सबको। यहाँ पर पहले कॉमन लिया 13, 17 × 11 किया हमने 77 + 1 हो गया। तो बाकी का फर्दर कैलकुलेशन क्या है, बाकी इसमें यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं है, क्लियर। नाउ यहाँ पर ध्यान देता हूँ, दूसरा यहाँ पर है सेकेंड, यहाँ पर नंबर दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 दिया है। अभी यहाँ पर 13 दिया था +13 और यहाँ पर भी 13 था इसलिए 13 कॉमन लिया। यहाँ पर कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पर भी 5 दिया है और यहाँ इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन हम लेंगे। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बच सकता है, यहाँ पर है 7 × 6 × 5 से लिया तो बाहर 1 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +1 आएगा, ठीक है, +1। 5 मल्टीप्लाई बाय इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, 7 6 आएगा 42, 4 3 12, 12 2 24 आएगा, 12 2 24 और +1। तो 5 इसका मल्टीप्लाई आपको करना है 42 मल्टीप्लाई बाय 24, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 1008, इसका कितना आता है 1008 +1 और इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आएगा 9 आएगा। सो 1009 ये भी आप डिवाइड कर सकते हैं, चेक करो, अगर डिवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो 1009 यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दे दो 1009 है लेकिन डिविजिबल नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1009 कैनॉट बी
फैक्टराइज्ड फर्दर, फैक्टराइज नहीं हो सकता है, देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टूड। आपको जो नंबर है प्राइम फैक्टर्स में लिखने हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको चेक करना है अगर हम कोई भी नंबर प्राइम में लिख सकते हैं तो वो कंपोजिट होता है, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल थ्योरम है। तो इसी प्रकार से हमने ये सॉल्व किया है विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन, जस्ट जो नंबर दिया था उसको हमने प्राइम में लिखा है। देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर दी आपके क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। सी यहाँ पर जो आपको लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हम देख रहे थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, देखो क्या है, ये सोनिया और जो रवि है एक पॉइंट से स्टार्ट करे तो सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि रवि एंड सोनिया एक पॉइंट में फिर से एक बार कब मिलेंगे। तो यही ऐसा क्वेश्चन है, व्हेन द रवि एंड सोनिया विल मीट वंस अगेन एट द सेम पॉइंट। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो इस दोनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 18 का एलसीएम हमने पहले एलसीएम की जगह एलसीएम फाइंड करेंगे और जो एलसीएम का आंसर होगा वो आपका होगा मतलब जो वहाँ पर मीट करेंगे वन सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द 18 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 × 3, ठीक है, अंडरस्टूड। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। तो इसके 2 का पावर में हमने लिख दिया स्क्वायर में। इसका 2 × 2 × 3 है तो 12 का स्क्वायर × 3 का 1 है। एलसीएम निकाला, एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर लेते हैं तो हाईएस्ट पावर हमने दोनों का कंसीडर किया है, 9 × 4 = 36, तो 36 आया आंसर। एलसीएम कितना आया दोनों नंबर का, 36 आया। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट द, यहाँ पर आफ्टर 36 मिनट एट द सेम पॉइंट, वो क्या करेंगे, मीट करेंगे इस पॉइंट में, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल। कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं जैसे पेंडुलम का होता है तो एक बार कब बजेगा, या ट्रैफिक सिग्नल एक के ऊपर तीनों लाइट एक साथ कब ब्लिंक करेगी, तो उस ट्रैफिक सिग्नल के लिए वही तीनों उसका आपको एलसीएम निकाल के आपको देखना पड़ेगा कि कब होगा। तो आफ्टर दैट सम पॉइंट्स ये एलसीएम, उसी केस में आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल है। आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर करेंगे, पूरा एक्सरसाइज हम उसमें करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।